हेलो स्टूडेंट्स, AKS लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद भी किया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले हमारे नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आपकी डिमांड पर हम आज लाए हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक नया टॉपिक, अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति, पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 7 के अनुसार हर एक व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो और अंतरणी संपत्ति का हकदार हो या अंतरणी संपत्ति के जो उसकी अपनी नहीं है व्ययन के लिए प्राधिकृत हो, ऐसी संपत्ति का अंतरण पूर्णतः या भागतः तथा आत्यंतिक रूप से या सशर्त उन परिस्थितियों में उतने विस्तार तक और उस प्रकार से जो किसी भी तत्समय प्रबंध विधि द्वारा अनुज्ञात और विहित हो करने के लिए सक्षम है। अब प्रश्न यह है कि संपत्ति का अंतरण करने के लिए कौन सा व्यक्ति सक्षम है। इस प्रश्न का उत्तर भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 में उल्लेख किया गया है। संविदा तथा अंतरण में घनिष्ठ संबंध है। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है वही अंतरण करने के लिए सक्षम होगा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके वो अधीन है, वयस्कता की आयु का है और स्वस्थ चित्त का है और जिस विधि के वह अधीन है उसके द्वारा संविदा करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। इस प्रकार संविदा करने के लिए वे ही व्यक्ति सक्षम है जो कि अवयस्क नहीं है, विकृचित व्यक्ति नहीं है, वैध रूप से संविदा के लिए अयोग्य ना हो। अवयस्क संपत्ति का अंतर नहीं कर सकता है। भारतीय विधि के अनुसार वही व्यक्ति वयस्क होगा जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है। यदि किसी अवयस्क के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त कर दिया गया है तो वयस्कता की आयु 21 वर्ष पूरी हो जाने पर मानी जाती है। सन 1903 के पहले अंग्रेजी विधि का अनुकरण करते हुए अनेक उच्च न्यायालयों ने धारित किया था कि अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध शून्यकरणीय है, न कि शून्य। इस मतभेद को मोरबी वर्षित धर्मदास घोष के मामले में प्रिवी काउंसिल ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और निर्णय में धारित किया कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार संपत्ति अंतरण की संविदा वही व्यक्ति कर सकता है जो वयस्क है। यदि अवयस्क संपत्ति का अंतरण करता है तो यह शून्य होगा, शून्यकणी नहीं होगा। इस मामले से स्पष्ट हो गया है कि अवयस्क संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसके द्वारा यदि कोई संपत्ति अंतरण की जाती है तो उसका अंतरण भी शून्य होगा। दूसरा, विकृचित व्यक्ति संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है। किसी संविदा के पक्षकार बनने के लिए व्यक्ति का वयस्क होने के साथ साथ स्वस्थ चित्त का होना भी आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि स्वस्थ चित्त व्यक्ति किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 12 में इस प्रकार है। कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त कहा जाता है यदि वह उस समय जब वह संविदा करता है उस संविदा को समझने में और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्त संगत निर्णय लेने में समर्थ है। इस प्रकार एक विकृचित व्यक्ति वह होता है जो स्वयं के द्वारा किए गए अंतरण के अनुबंध की प्रकृति तथा उसके परिणामों को समझने में अयोग्य होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 उल्लेख करती है कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा यदि संपत्ति का अंतरण किया जाए तो ऐसा अंतरण भी शून्य होगा। जिन व्यक्तियों को पागलपन का दौरा पड़ता हो तो ऐसे व्यक्ति संपत्ति अंतरण की संविदा करने योग्य समझे जाएंगे जब उन्हें पागलपन का दौरा नहीं पड़ता हो। इसी प्रकार से अंतरणकर्ता स्वस्थ है किंतु कभी कभी वह अस्वस्थ हो जाता है। यदि वह अस्वस्थ की स्थिति में संपत्ति अंतरण करता है तो ऐसा अंतरण शून्य होगा। आगे बात करते हैं मदोन्मत्त व्यक्ति द्वारा संपत्ति का अंतरण।
तो मदोन्मत्त व्यक्ति संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है। यदि उसने मतता की स्थिति में कोई अंतरण किया है तो होश आने पर उस अंतरण का अनुसमर्थन नहीं कर सकता है। आगे, अक्षम व्यक्ति अंतरित यानी ट्रांसफरी के रूप में, अवैध व्यक्ति संपत्ति को अंतरित नहीं कर सकता, किंतु वह अंतरित यानी ट्रांसफरी की हैसियत में संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि एक अवैध दान नहीं कर सकता, किंतु दान के रूप में संपत्ति ग्रहण कर सकता है, अर्थात वह दान ग्रहीता बन सकता है, दानदाता नहीं। इसी प्रकार अवैध के पट्टे का अंतरण नहीं किया जा सकता और ना ही वह बंधकदार हो सकता है। इस प्रकार का अंतरण शून्य होगा। आगे, पर्दानसीन औरत द्वारा अंतरण। पर्दानसीन औरत द्वारा संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है यदि अंतरित यह सिद्ध कर दे कि पर्दानसीन औरत ने अंतरण के संबंध में स्वतंत्र सम्मति प्रदान की थी, अर्थात किसी प्रकार के अनुचित प्रभाव के परिणाम स्वरूप अंतरण नहीं हुआ था। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अंतरित को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि पर्दानसीन औरत को अंतरण का पूरी तरह से ज्ञान था। आगे, अंतरण की जाने वाली संपत्ति अंतरणकर्ता के अधिकार में होनी चाहिए। उसी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है जिस पर अंतरणकर्ता का स्वामित्व होता है। अंतरणीय संपत्ति बिना स्वामित्व के हो तो उसका अंतरण शून्य होगा। एक व्यक्ति दूसरे की संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है। जैसा कि नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट का सिद्धांत है कि अपने से अच्छा हक किसी को अंतरित नहीं किया जा सकता। इसका एक अपवाद है कि यदि अंतरण करने का अधिकार असली स्वामी ने अन्य किसी को दे दिया हो तो वह व्यक्ति जिसको संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है वह भी अंतरण कर सकता है तथा अंतरण मान्य होगा। उदाहरण के लिए, संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता, अवैध का संरक्षक, अभिकर्ता आदि। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हुआ। आगे मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।